आदाब स्टूडेंट्स, मैं सैयद नियाज़ शाह इस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम नसरी सिन्फ़ अफ़साने के मुतल्लिक़ बात करेंगे। अफ़साना अदब की नसरी सिन्फ़ है। लुग़त के एतबार से अफ़साना छोटी कहानी को कहते हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ये लोक कहानी की ही एक किस्म है। नावल ज़िंदगी का कुल और अफ़साना ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करता है। यानी नावल में हकीकी ज़िंदगी की मुकम्मल जो कहानी बयान की जाती है और अफ़साने में ज़िंदगी के किसी एक हिस्से के बारे में बात की जाती है। जबकि नावल और अफ़साने में तवालत का फ़र्क है, यानी नावल लंबा होता है और वहदत तासर का भी इसमें फ़र्क रहता है। अफ़साने को कहानी भी कहा गया है, लेकिन मौजूदा अदबी तनाज़ुर में अफ़साने से मकसूद मुख्तसर अफ़साना है जो एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है, यानी एक ही बार हम बैठे और उसको मुकम्मल कर लिया। अफ़साना दरअसल एक ऐसा किस्सा है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी की किसी अहम पहलू को इख्तसारन और दिलचस्पी से तहरीर किया जाता है, इख्तसारन मुख्तसर तौर पर। इसकी तरतीब में अज्ज़ाए तरकीबी का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहता है, यानी अज्ज़ाए तरकीबी जो हैं वो इसके लिए ज़रूरी होते हैं और अज्ज़ाए तरकीबी के बगैर अफ़साना नहीं लिखा जा सकता और इन अज्ज़ाए तरकीबी में वहदत तासर को ज़्यादा अहमियत हासिल है। आगे बढ़ते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है। अफ़साना ज़िंदगी के किसी एक वाक़े या पहलू की वो फ़नी पेशकश है जो अमूमन कहानी की शक्ल में पेश की जाती है। ऐसी तहरीर जिसमें इख्तसार और इजाज़ बुनियादी हैसियत रखते हैं, वहदत तासर इनकी सबसे अहम खसूसियत है। अब अफ़साने के अंदर इख्तसार होता है, यानी ये मुख्तसर होता है। दास्तान से और नावल इन दोनों से अफ़साना जो है वो मुख्तसर होता है और इसमें वहदत तासर का काफ़ी अहम रोल रहता है, काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। और इसके जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं, यानी वो चीज़ें जो अफ़साने के अंदर ज़रूरी होती हैं, उन सब का इसमें काफ़ी अहम रोल, अहम किरदार इसमें रहता है। आगे बढ़ते हैं, अफ़साना और कहानी में फ़र्क देखते हैं क्या है। अब देखिए, दास्तान, नावल, ड्रामा और अफ़साना बुनियादी तौर पर कहानी होने के बावजूद तकनीक के असूल और क़वायद के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब ये सभी हैं तो कहानियाँ, लेकिन क़वायद के एतबार से मुख्तलिफ हैं। दास्तान में तख़य्युल और तसव्वुर की रंगीनी, ड्रामे में कोई ना कोई कशमकश, नावल में ज़िंदगी की वुसअत और गहराई और अफ़साने में मौजू की अकाई, ये इम्तियाज़ी और इनफरादी खसूसियात हैं। अब ये तमाम तर खसूसियात हैं जो इन सभी असनाफ़ में मुख्तसर होती हैं, यानी दास्तान, नावल, ड्रामा और अफ़साना में जो फ़र्क है वो भी हमने आपको बता दिया। वहदत तासर क्या होता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। अफ़साना दूसरी कहानियों से इस लिहाज से मुनफरिद और मुमताज़ है कि इसमें वाज़िया तौर पर किसी एक चीज़ की तर्जमानी और मुसव्वरी होती है। एक किरदार, एक वाक़या, एक ज़हनी कैफियत, एक जज्बा, एक मकसद। मुख्तसर ये कि अफ़साने में जो कुछ भी हो एक हो। अफ़साने की ये ख़ासियत कि ये अपने इख्तिताम पर कारी के जहन पर वाहिद तासर कायम करता है, वहदत तासर कहलाती है। अब ये वहदत तासर था जिसके बारे में हमने अभी बात की थी और उसकी ये डेफिनेशन है जिसके मुतल्लिक पूरी जानकारी होना सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी है। तो ये जो अफ़साना है ये दूसरी तमाम असनाफ़ से मुख्तसर क्यों है, वो इसी वहदत तासर की वजह से ही दूसरी चीज़ों से मुनफरिद है, अलग है। और ये आखिर में कारी यानी पढ़ने वाला जो होता है उसके ऊपर जो असर कायम करता है वो एक ही असर कायम करता है आखिर में उसके जहन पर, इसलिए इसको वहदत तासर कहते हैं। तो ये अफ़साने का नोट था। अब इसके आगे ये एक जो नोट मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो को स्टिल करके, यानी रोक कर ये पूरा नोट भी आप लिख सकते हैं। कहीं से अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे इस मुतल्लिक पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे। और ये अफ़साने का मुकम्मल नोट है जो आप इस वीडियो को रोक कर आराम के साथ अपनी कापी पर पेन डाउन कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। आज का सबक यही इख्तिताम हुआ, इजाज़त दीजिए।